हम बात कर रहे हैं कैटलिस्ट की। और कैटलिस्ट क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें दिखता तो है लेकिन टेक प्लेस नहीं करता। मतलब क्या है इसका? कह रहा है कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस दैट कॉज अ रिएक्शन। रिएक्शन तो कॉज करता है, टू अकर होने भी देता है, प्रोसीड करता है उसके डिफरेंट रेट्स। ठीक है, मतलब कि उसकी स्पीड बढ़ाने का, विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। और केमिकल रिएक्शन को कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचने देता। इसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट मतलब उसकी स्पीड तो बढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन खुद केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस नहीं कर रहा। प्रोडक्ट साइड तुम्हें निकल यहाँ देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। जैसे ये केमिकल रिएक्शन है इथीन का, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं, निकल ले लिया हमने यहाँ पे। तो ये प्रोसेस वैसे तो बहुत समय में होता, 4 5 7 8 घंटे लगा के होता, लेकिन हमने निकल डाला तो इसकी स्पीड जो है बहुत फास्ट हो गई। तो यहाँ मिथ इथ एन बना, कहीं निकल दिख रहा है? ये केमिकल रिएक्शन में है तो सही, लेकिन कोई भी उसकी वजह से कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में आपको दिखेगा ही नहीं। ये क्या है? बस स्पीड तेज करने का एक चीज। डन। अब हमारे पास इनके केमिकल रिएक्शंस आते हैं। पहला रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कह रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक इथीन, मिथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसे इनके अंदर हाइड्रोजन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट। सच ऐसा प्लैटियम या निकल। ठीक है, टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या निकलेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। This reaction is commonly used in the hydrogenation of the vegetable oil using a nickel as a catalyst. Vegetable oils generally have long unsaturated carbon chain while the animal fat has saturated carbon chain. देखो ये तो हो गई जो लर्न करना है। ये हुआ क्या है, इसके पीछे की कहानियां क्या है वो समझा देते हैं, समझते हैं। देखो, कहा जाता है कि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। पाम ऑयल नहीं होता अच्छा। मैं बोलूंगा, आप मेरी बात सुनने आए हो, अपनी सुनाने आए हो? सुनो ध्यान से, फिर उसके बाद हम इफ एंड बट करेंगे। पहले सुन लो। वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल निकलता कहाँ से? ज्यादातर सीड्स में से निकलता है, जैसे सनफ्लावर। अब ध्यान से सुनना, देसी तरीके से समझते हैं। मैंने सनफ्लावर उगा रखे थे, फ्लावर उतारा, उसके पीछे के सीड निकाले, उसको पकड़ा, पीस दिया, और धीरे 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 उसमें से ऑयल निकला। टिप टिप बरसा, पानी की नहीं, टिप टिप बरसा ऑयल। वो ऑयल खाएगा, बॉडी में फैट नहीं आएगा। बॉडी में फैट नहीं आएगा ऑयल खाने से, सुनता रहा बातें, ठीक है। हेयर क्वालिटी अच्छी रहेगी, स्किन क्वालिटी अच्छी रहेगी, मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स परफेक्ट रहेंगे, हार्ट डिसीज बिल्कुल नहीं होगी। सर ऑयल खाने से नहीं होगी? नहीं होगी। तो सर हमें तो हो रही है, डॉक्टर कहता है ऑयल मत खाओ। ध्यान से सुनो, वो कहता है ऑयल, ये वाला ऑयल की बात नहीं कर रहा। मैंने कैसे निकाला? एकदम देसी तरीके से, बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यूज करो मस्त, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर फिर वो क्यों बोलते हैं हमें नहीं खाना, ऑयल नहीं खाना? कोलेस्ट्रॉल कैसे बन गया? ये तो सब कुछ अच्छा था हमारी बॉडी के लिए, ये कोलेस्ट्रॉल कैसे बन गया? वो समझते हैं इसको। जब हम एक ही ऑयल को कुछ समय के लिए हीट करते हैं, ठीक है, पहले समझते हैं बाहर वाले भटूरे। ठीक है, भटूरे खाना अच्छी बात है, हाँ खाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है, ध्यान से सुनना। बाहर मान ले मैं 200 300 500 रुपए के भटूरे लेने गया, 500 रुपए भटूरे उसने दिए मेरे को, मैं खा के घर आ गया। हमने सबसे पहले, ध्यान से देखो, उसने क्या लिया? कढ़ाई ली, तेल डाला, हीट किया, ठीक है, खत्म हुआ, और डाला। खत्म नहीं होता ऑयल कभी, कम होता है, कम होता है, खत्म नहीं होने देते। ये नहीं है पूरा खत्म हो जाए तब ऑयल डालेगा। भटूरे फिर कैसे तलेगा? वो और डाला, वो थोड़ा कम हुआ, और डाला। अगर वो इस ऑयल का प्रोसीजर ठीक कर दे तो उसके भटूरे भी ठीक हो जाएंगे। अब प्रोसीजर कैसे ठीक करते हैं? ठीक करती है प्रोसीजर हमारी माताश्री, हमारी मम्मी, सबकी। ठीक है, घर में मान लेते हैं पूड़ी बनी है, भैया भटूरे बने हैं, घर के भटूरे खाओ, कोई टेंशन परेशानी नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है। अब क्या है प्रोसीजर? मम्मी ने न्यू ऑयल लिया, उसको हीट किया, टेम्परेचर चेक किया। रिफाइंड नहीं लेना, रिफाइंड नहीं लेना, नॉर्मल, जैसे मैंने घी जैसा तेल बताया ना वैसे वाला बेटा। उसके अंदर प्रोसेस नहीं चाहिए मुझे, अनप्रोसेस्ड चाहिए एकदम, ठीक है। सरसों का तेल लिया, उसको सड़ा लिया, उसके वेपर्स वेपर्स निकले, उसको चिमनी ऑन करके भगा दिया, ठीक है। डाल उसके अंदर भटूरा। कितनी देर चला लेगा? मैं कह रहा हूँ मेरा खानदान बहुत बड़ा है, 100 बंदे बैठे हैं, कितनी देर चलेगा? 2 घंटे 3 घंटे? 2 घंटे? 2 घंटे में पूड़ियां निकल निकल के टनाटन बाहर आ जाएंगी। 2 घंटे बहुत होते हैं। अब जो ऑयल बचा, लैपटॉप बंद हो गया, कोई बात नहीं। अब जो ऑयल बचा उसको मम्मी पता क्या करती है?
आने वाले 1-1.5 महीने में जितनी सब्जी बनती है ना, थोड़ा थोड़ा करके यूज करते रहते हैं। नहीं मम्मी फेंक दो, गंदा हो गया। नहीं, गंदा गंदा कुछ नहीं हुआ, आपने एक बार उसको यूज किया, उसमें इतनी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बार आप सीधा उसको कंज्यूम ही कर लोगे, ठीक ठाक है, ज्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है। एक बार तो सीधा तल बल के उसको कर लिया, अब जो बचा धीरे धीरे, जैसे कोई सब्जी बन रही है उसमें 4-5 चम्मच डाल दिया, किसी में कुछ डाला, किसी में कुछ डाला, थोड़ा बचा फिल्टर किया, फेंक दिया, बचा, तो वो सही है। लेकिन इसी की जगह अगर हम लोग बाहर जाते तो वो लोग क्या करते हैं पता है, तेल डाला, पूरा दिन चला, उड़ उड़ के पागल हो गया, कम हुआ नया डाला, उड़ा कम हो गया फिर नया डाला, वो लोग यही चल रहे हैं। उसकी वजह से क्या है, पुराना तेल कभी उस कढ़ाई में से निकल ही नहीं पा रहा, समझ रहे हो। और वो तेल जितना पुराना होगा वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड होना शुरू हो जाएगा। अनसैचुरेटेड सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए, सब चीजों के लिए। जैसी बात आ जाती है सैचुरेटेड, इन सब चीजों के लिए बेकार हो जाता है, इन सब चीजों के लिए परफेक्टली क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, और अब हमारे किसी काम का वो नहीं बचता। कोई दिक्कत परेशानी कोई समझना पूछो, ठीक है। ऑयल वही है, ऑयल के साथ ऐसे रिफाइंड के साथ फिर देख, मैं रिफाइंड के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा, मैंने ऑयल वर्ड यूज किया, मैं ऑयल की बात करूंगा। रिफाइंड क्या करते हैं, उसको ओवर फिल्टर करते हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। हम लोग उसको वहीं का वहीं वैसे का वैसा यूज कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप सरसों का तेल लेके आओ, ठीक है, मम्मी यूज करने से पहले एक बार उसको बर्न करती है, उससे उसकी थिकनेस, उसकी क्वालिटी चेंज होती है, जल गया, फिर उसके बाद उसको ठंडा करती हैं, फिर यूज करती हैं। अगर रिफाइंड का मतलब खाली इतना ही है तो मैं कह रहा हूँ ये प्रोसेस घर पे ही कर लो, ठीक है। मुझे नहीं पता इंडस्ट्री में रिफाइंड के नाम पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। घर पे लाओ, उसको बर्न करो, उसको यूज करो, दैट्स इट, ठीक है ना। ये चीन से जंग कैसे आओ समझते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, ये वाला बॉन्ड तोड़ना था, तो एक हाइड्रोजन इधर लगना था, एक इधर, बन गई थे। बेटा यही तो चेंज हुआ। अब ये हुआ क्या है, अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल से ये वेजिटेबल घी बन गया। क्या बन गया, वेजिटेबल घी। ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई समझ, प्रोसीजर समझ आया। ये देखो वेजिटेबल ऑयल है, हाइड्रोजन ऐड किया, वेजिटेबल घी बन गया, सॉलिड स्टेट में दिखता है। देखने में ऐसा लगेगा जैसे गाय का एनिमल फैट का घी है, ठीक है। एनिमल फैट, वो चर्बी की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। एनिमल से जो मिलता है ऑयल या घी, उस जैसा दिखता है ये, ठीक है। और उसी के नाम से भी वो लोग भेजते हैं। 4-5 ब्रांड के नाम हमारी बुक ने लिखे हुए हैं, ठीक है। पनघट, रथ, ठीक है, ये, हाँ, तो ये इनको सब बेकार मानते हैं लोग, ठीक है। डालडा एक्चुअली लिखा हुआ है, ठीक है, पनघट, डालडा, रथ, ये हैं वेजिटेबल घी जैसे दिखते हैं, ठीक है। और हमें क्या यूज करनी है, ऑयल। ये एक्चुअली घी जैसा टेक्सचर देते हैं, घी जैसा काम करते हैं, लेकिन ये सब चीज हमें नहीं चाहिए। बोल रहा हूँ ना, टेक्सचर वैसा देता है, ये सब कुछ करता है, नहीं चाहिए हम लोग को, बिल्कुल नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं सर नहीं हम लोग तो ये यूज करते ही नहीं है, हम ना सीधा ना वो यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, देसी घी। वो भी बेड़ा गर्क की है, वो पहले से ही सैचुरेटेड है, क्या करेगा, ठीक है। तो सर हम पहले के लोग तो खाते थे, आप मना क्यों कर रहे हो। बेटा पहले के लोगों का तरीका जो था वो परफेक्ट था, ठीक है, हम लोगों ने काम खराब किया। कैसे खाते हैं ध्यान से नहीं, ध्यान से सुनो। हाँ जी, रोटी उतार ली, घी लगाओ, दाल बन गई, घी डालो, कुक होने के बाद उसको डालो। उसका इतना हिसाब किताब नहीं है कि आप उसको कुक करो, वो बेचारा पहले कुक हो के आया है, ठीक है ना। हाँ फिर ठीक है, फिर खाओ, ठीक है। एक दिन में प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है, उसको खाओ, 2 चम्मच 3 चम्मच खा लो, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। अगर आप थोड़ा वर्कआउट कर रहे हो तो 2 चम्मच नहीं खा पाएगा क्या, एक कटोरी भर के खानी है। मैं तो खा लेता हूँ 5-7 चम्मच, डेली रूटीन है। 1 2 3 4, 4 चम्मच एक समय पे, 4 चम्मच एक समय पे, ठीक है। रोटी कम खाते हैं, घी थोड़ा ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसमें वाइटामिन मिनरल्स थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में रहते हैं, तो उस हिसाब से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई चीज़ पकानी है, कुक करनी है, तो वेजिटेबल ऑयल इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। और आपके रीजन में जो भी ऑयल है, मान लो मैं दिल्ली के आसपास रहता हूँ, हमारे आसपास वो बहुत रहता है, मस्टर्ड बहुत रहता है, ठीक है ना, तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो। मान ले हम लोग चेन्नई के आसपास रहते हैं, वहाँ पे कोकोनट ऑयल बहुत रहता है, कोकोनट ऑयल यूज़ करो।
ठीक है, कहीं रहते हैं वहाँ सनफ्लावर ऑयल बहुत रहता है, सनफ्लावर ऑयल यूज करो, ठीक है। मैंने वर्ड नहीं यूज किया कि एक स्पेसिफिक यही यूज करना है, यही अच्छा है, नहीं, अच्छा वही है जो आपके रीजन में आसपास इजीली अवेलेबल। हाँ जी, हाँ, सेसमे सीड को पीस के बनाया हुआ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सब अच्छे होते हैं, किसी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम उनके इस केमिकल रिएक्शन में है। ये केमिकल रिएक्शन तो हमने और तेज किया निकल को ऐड करके, निकल ऐड ना करते तो इसको थोड़ी ज्यादा समय के लिए हीट करना पड़ता, तो इसीलिए बस वो बुरा बनता है। इसको थोड़ा ऊपर उठाओ, देखो जी, और बस, वेजिटेबल ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर गुड फॉर आवर हेल्थ। अनसैचुरेटेड वाले हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, उसको ठीक कर लेंगे अभी। अभी मैंने जो वर्ड बोला वो समझ आया? अनसैचुरेटेड जो वेजिटेबल ऑयल है दैट इज एक्चुअली गुड फॉर आवर हेल्थ। यहाँ कुछ गलती है, उसको ठीक करते हैं। दे आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब ऐसा लग रहा है कि वेजिटेबल ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ये जो अवेलेबल की बात कर रहा है ये सैचुरेटेड की बात कर रहा है, ये वेजिटेबल घी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एडिट कर लो वेजिटेबल घी, मतलब दे काटो, वेजिटेबल घी आर अवेलेबल इन द मार्केट। बस, are available in the market under the brand name Dalda, Rath and Pandhat etc. The animal fat like butter, desi ghee are also saturated fat जिसकी बेटर गवर्नमेंट को तो बहुत कुछ पता ठीक नहीं है, ठीक है। तो नहीं तो देखो को लगता है मार्केट में जो चीजें मिल रही हैं सब बढ़िया। शुगर तू खा रहा है, नहीं है, ठीक, छोड़ दो, छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे। मैदा खा रहे हो, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। रोज मोमोज डुबो डुबो के खा रहे हो, नहीं है हमारी बॉडी के लिए अच्छा, क्यों खा रहे हो? जो ब्रेड मार्केट में आ रही है मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम बहुत बढ़िया भी ब्रेड खरीदेगा ना उसमें भी 40% मैदा होगा, बहुत ज्यादा बहस करेगा तो 30%, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 30% मैदा होगा। उसको बचाने के लिए उसको हाइट टू हाइट 67%, बहुत ज्यादा ले जाएगा तो 70%। फिर उसको बचाने के लिए स्टेबलाइजर, एमएल्सिफायर, समझ रहा है, ऐसे ऐसे केमिकल यूज कर रखे हैं जो कितनी कंट्रीज में बैन है, समझ रहे हो अंकल? ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड इंडिया यूज करती है जो कितनी कंट्रीज में बोलते हैं जहर है, हम यूज कर रहे हैं। कैंसर पेशेंट इतने बढ़ा रखे हमने, ठीक है। गवर्नमेंट कह दिया हम नहीं पढ़े, तुम क्या करोगे? गवर्नमेंट कहती हमें नहीं पता, फैसाई का लाइसेंस लो, जो मरना है वो बेचो, ठीक है ना। इंस्टेंटली नहीं मरना चाहिए इंसान, धीरे धीरे मारो, कोई टेंशन नहीं है, इंस्टेंटली नहीं मरना चाहिए। शांति रखो, हाँ जी। आगे बोलो। वो आता नहीं है, आता है एग्जाम में, उसी के तो बात कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। आओ समझे क्यों द एनिमल फैट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बटर बोलते हैं या देसी घी बोलते हैं, आर सैचुरेटेड फैट कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड व्हिच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ इफ टेकन इन अ लार्ज अमाउंट, ठीक है। क्या लिखा हुआ, इफ टेकन इन अ लार्ज अमाउंट। इसके लिए तो सीधा क्रॉस मार दो, ये तो खाना ही नहीं है, ये खा लो, लेकिन अभी बताया था ना मॉडरेट अमाउंट में, मतलब उतना जितना तेरी बॉडी सह सके। अब हमें क्या बता, 1.5 चम्मच तो हर किसी की बॉडी एक दिन में सह लेगी, ठीक है ना। ठंड है तो अगर तुम कहते हैं ना धूप सेक सकते हो, सन बात ले सकते हो, तो 3 4 5 6 चम्मच भी खा जा। रोज कार्डियो एक्सरसाइज करने जाता है, कार्डियो करने जाता है, जिम जाता है, योगा करता है, तो मैं 5-6 चम्मच डेली खाना शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, उतने वर्कआउट होकर निकल जाएगा, ठीक है ना। डिपेंड करता है। अदर सब्सटेंस सच एज क्लोरीन एंड ब्रोमीन also give addition reaction with saturated compound like alkene and alkyne। ये बात हम लोगों ने अभी आगे जाके करनी थी, वैसे हो चुकी है, इतनी ही है, ठीक है। बाकी ब्रोमीन की भी कुछ कुछ बातें इसमें दे रखी है, मैं रीड कर देता हूँ। कह रहे हैं इन एडिशन टू ब्रोमीन, जैसे हमने ऊपर बात करी, ब्रोमीन is particularly important because it is used as a test of unsaturated compounds। unsaturated compounds को टेस्ट करने के लिए भी हम लोग ब्रोमीन को यूज करते हैं। कह रहा सॉल्यूशन ऑफ द ब्रोमीन in water is called bromine water। obviously bromine water को bromine water बोलते हैं। bromine water has a red brown color due to the presence of the bromine in it। red brown color bromine की वजह से है। when bromine water is added to an unsaturated compound then the bromine get added to unsaturated compound। 2 बार एक ही चीज को लिख दिया है हम लोगों ने, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा एडिट कर लो। unsaturated compound, the red brown color of brown water is
डिस्चार्ज, मतलब वो धीरे धीरे कलर अपना छोड़ना शुरू कर देता है। इससे पता लगता है हमने जो चीज दी है दैट इज अनसैचुरेटेड, दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। डन है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको खाओ पियो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं करेगा। समझ गए हो? इसको थोड़ा ऊपर करो। अब हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जी, सब्स्टिट्यूशन बाद में पढ़ेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन समझो कि हम लोग जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, मतलब क्या होता है उसका, सब्स्टिट्यूट्स का क्या मतलब होता है? अच्छा जी, समझ गया। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो वो उसकी जगह ले लेता है, ये कहना चाहते हो? हैं, अच्छा कह रहे हो। अच्छा जी, तो मतलब आप कहते हो पहले वाले को हटा के या उसी के साथ, मतलब इसकी टांग टूट गई उसको बाहर फेंको, सही वाले को अंदर ले लो। ठीक है, आ जाओ, समझ गए तुम। थोड़ा ऊपर करो, पहले समझा लेते हैं। चल रहने दे, तू भी क्या याद रखेगा। यहीं पे है, यहीं पे है, देखो ये देखो। देख CH4 हाइड्रोजन कितने हैं? 4। Cl2 ऐसा लग रहा है ऐड हो रहा है, ऐड होने के लिए जगह ही नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 के 4 बना के बैठा है। अब एक हाइड्रोजन हटेगा तभी तो क्लोरीन आएगा, एक हाइड्रोजन हटा क्लोरीन आ गया, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? एक हटा दूसरा आया। प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये केमिकल रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। और इस रिएक्शन को अगर 3 बार और रिपीट किया जाए, CH3 के साथ वापस Cl2 मिलाया जाए, बनेगा CH2Cl2, फिर CH2Cl2 के साथ फिर से क्लोरीन मिलाया जाए, बनेगा CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म में यूज होता है, मतलब खुद क्लोरोफॉर्म है वो, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। सेम रिएक्शन को जो आया प्रोडक्ट उसको फिर से क्लोरीन के साथ मिलाओ, फिर जो आया फिर से क्लोरीन के साथ, ठीक है। हाँ, फिर से CCl4 में टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा। लेकिन हमें कहां तक लेके जाना है? ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म बना के किडनैपिंग करेंगे। ऊपर चको, प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, ठीक है। कह रहा है इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सबको पता ही है, तभी तो बोतल में मिलती है, वरना थैली में मिलती। अच्छा जी, अच्छा, इथेनॉल इज वॉलेटाइल। क्या है? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब समझता है? आग लगा दे, ठीक है ना। आजकल चल नहीं रहा ट्रेंड हाथ पे वो चलाने वाला, 5 साल पहले चला के छोड़ दिया, अब क्या ट्रेंड तो आज चल रहा है ना, ठीक है। ये इतना वॉलेटाइल लिक्विड है कि ये समझ ले आग लगाने के लिए काफी है। मेरे बैंक में वोडका की बोतल पड़ी है। आइए इसकी क्लास अभी लगाते हैं। इथेनॉल इज वॉलेटाइल लिक्विड हैविंग अ लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस। ये किस टेम्परेचर पे जाता है? 78 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है, मान ले तेरे दोस्त ने पार्टी में वोडका के साथ पानी मिक्स कर दिया, ठीक है, और तेरे या उसके पापा आ गए। अब वो फेंकने वाली चीज भी नहीं है, दिख रही है पानी जैसी, तो अब ये पीनी भी नहीं है, तो क्या करें? अब दोस्त कह रहा वोडका आई महंगी थी, अब क्या करें? ठीक है, गिरानी नहीं है भाई, महंगी आई थी, बोल तो रहा हूँ। तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं और वोडका को अलग कर सकते हैं। क्यों? जैसे हम इसको हीट करेंगे 78 डिग्री सेल्सियस पे उड़ जाएगा अल्कोहल, वोडका उड़ गई, बचा क्या? पानी, पानी ही बचेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें वोडका चाहिए तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? उसके ऊपर फनल लगाएंगे, ठीक है, फनल के ऊपर पाइप लगाएंगे, पाइप को ठंडे पानी या बर्फ में से पास ऑन करवाएंगे और उसके बाद टिप टिप करके पानी आएगा, वो पानी नहीं वोडका होगी, ठीक है। और वो ओरिजिनल होगी, ओरिजिनल बोतल से भी ज्यादा ओरिजिनल होगी, क्योंकि बोतल में भी अप्रोक्सीमेटली 40% ही रहती है, लेकिन जो टिप टिप करके आएगा ना वो ओरिजिनल 100% वोडका होगी। खाली एक बूंद से ही बंदा मार देंगे। पता नहीं, आजा, पता नहीं यार, ऐसा नहीं है। 98% एक वो थी दवाई थी, उसमें 98% थी, कुछ मसल पेन की दवाई थी, डॉक्टर ने दी थी। तो उसने बोला था 1 गिलास पानी में, ठीक है ना, पैक बनाना सिखा रहा था। 1 गिलास पानी में 5 बूंदे, 5 बूंदे एक्चुअली सिस्टर को दी थी, कह रही क्रैम्पिंग के लिए दी है डॉक्टर ने, अच्छी दवाई है, ठीक हो जाती क्रैम्प। मैंने कहा मेरे को भी बोतल आ दे, मैंने 5 बूंदे डाली, नहीं तो दारू है, कह नहीं दवाई है, मैं दवाई दिखाओ। भाई दवाई देखी तो उसमें 98% अल्कोहल, 5 बूंदों में कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसका एक मेन कॉन्सेप्ट ये था कि 300 ग्राम पानी में मिक्स कर लेना, वरना छींट मारते ही। कह रहा है इट इज लाइटर देन वाटर, हल्की है, पानी की जगह इसी को पियो, हल्की चीज।
कोई बोले ना भारी भारी हो रहा है, 2 पैग लगा दो पानी के बिना ऑन रॉक, ठीक है। अभी इसके सारी बदतमीज वाले यूजेस ऑफ अल्कोहल के बाद हार्मफुल इफेक्ट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, कई सारे प्रमोट कर रहे हैं रात को सोने से पहले 2 पैग लगा के सोना है। अभी बताऊंगा उससे क्या क्या इतनी खतरनाक चीजें हो सकती हैं। कह रहा है इट इज न्यूट्रल कंपाउंड, देखो एसिड बेस भी नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड है। वेरी गुड। इथेनॉल हैज नो इफेक्ट, ध्यान से पढ़ो, लिटमस के ऊपर है, ठीक है ना, लीवर के ऊपर पूरा इफेक्ट मारता है। नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस सॉल्यूशन, क्योंकि भैया जब न्यूट्रल है तो क्या इफेक्ट डालेगा। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, ठीक है, ब्रैकेट में दारू, एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द अल्कोहलिक ड्रिंक। हाँ जी बेटा जी, आ जाओ। अल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर मेन कंपोनेंट इसी का रहता है, इसको हम इथेनॉल भी बोलते हैं। इट इज अ गुड सॉल्वेंट, ये किसी भी चीज के साथ, किसी भी चीज के साथ मिक्स हो जाता है इजीली। स्प्राइट के साथ मिक्स कर लो, कोक के साथ मिक्स कर लो, पानी के साथ मिक्स कर लो, सोडे के साथ मिक्स कर लो, ठीक है, पानी ज्यादा डाल के मिक्स कर लो, हर प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाती है ये। किसी के ब्रेसल्स खुलेंगे अभी, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझे, यूजेस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के क्या क्या यूजेस हैं ये अच्छे वाले बता रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी तो जो डेली रूटीन में पूछता है वो बताएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, टिंचर आयोडीन बनाने के लिए, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट के बनाने के लिए काम आता है, कफ सिरप खांसी की दवाई के लिए, मैनी टॉनिक्स, बहुत सारे टॉनिक्स बनते हैं उसके अंदर भी ये यूज होता है। नहीं, कई लोग बनाते हैं, बाकी पापा बताएंगे, सारी चीजें मैंने थोड़ा जानी है। इथेनॉल इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शन, 30 ml, 60 ml, 90 ml, 120, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करो, ये मना नहीं करती, ठीक है ना। अब ध्यान से इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है, बहुत जरूरी है। कह रहा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, कह रहा थोड़ी सी भी अगर क्वांटिटी पी ली ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेस ड्रंकनेस, ठीक है। 30 ml छोड़ बेटा, थोड़ी बूंदे भी पी ली, ठीक है ना, तो वो भी ड्रंकनेस जैसा फील करवाएगी आपको। ड्रंकनेस मतलब कि सिर घूम रहा है, ठीक है, बॉडी हैवी हो रही है, सिर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बरांडी के राज उसमें भी सब कुछ होता है। लेकिन ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं तो फिर कम होता है। जैसे छोटे बच्चे को पिलानी होती है तो आधी चम्मच डालते हैं, वो पूरा ग्लास पानी का भर देते हैं, तो अलग बात होती है, ठीक है, वो डॉक्टर बता दे तो पिलाने, वरना ऐसे रोज नहीं। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कॉन्डेमिनेटेड, इट इज अ सोशली विस्पर्स्ड प्रैक्टिस। क्या बोलना क्या चाहता है यार, कह रहा है बदतमीज है, ये नहीं है कहीं भी मन करे ढक्कन खोल के पीना शुरू कर दो, ये सोशली एक्सेप्टेबल चीज नहीं है। आप खुले मैदान में खड़े होके नहीं पी सकते। आप कभी गौर करना जहां पे ज्यादा अंधेरा होता है, ठीक है, गाड़ी जो पुलिस की गाड़ी है जिप्सी वहां घूम रही होगी, ठीक है, वो लोग क्या चेक कर रहे थे, कुछ खा पी तो नहीं थे, और खा पी नहीं है तो कम से कम 20,000 का चलाना है रोड पे, ठीक है ना, ड्रिंक करने का 20,000 का चलाना है, मिनिमम चलाना है, मैं करूँ कम है, ठीक है, 1-1.5 लाख, मैं करूँ बंदा ही समझ कर लो, समझ रहे हो। हाँ, ये नहीं है कि मतलब 20,000 रुपए दे और चल दे देगा कहीं ना कहीं से लाके उसी को अंदर कर, ऐसे कैसे भाई, पीनी है घर जा, ठीक है ना, बदतमीजी करनी है अपने घर पे, रोड पे नहीं। कहानियां नहीं सुननी, आगे चलो। इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कैन बी लीथल, लीथल समझता है? जहरीली हो सकती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ, किडनी का खराब होना, लिवर का खराब होना, हार्ट का परेशानी करना, इसी की वजह से। मैं बताता हूँ तेरे को, बड़ी मजेदार कहानी है, मैं बताता हूँ तेरे को। लोग कहते हैं जी इससे बॉडी साफ होती है, मैंने कहा कैसे, कह रहा है 1 बोतल बियर पीनी है, मैंने कहा अच्छा, कह रहा है पी लो, मैंने ठीक है जी, आगे बताओ पहले। कह रहा है इसके बाद ना यूरिनेशन बहुत जोर से होता है, बहुत टाइम तक रहता है। यार समझने वाली बात है, बोतल तो एक पी है 750 ml, ठीक है, लगातार 3 से 4 बार यूरिनेट करोगे, ठीक है, तो बॉडी के अंदर इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, समझ रहे हो, बॉडी बहुत सारा पानी बाहर फेंक रही है, हमारी हेल्थ के लिए वो चीज अच्छी नहीं है। जो अनपढ़ इंसान है वो ऐसे ही बोलेगा कि बॉडी साफ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, ठीक है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, ठीक है, आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट आएगा, उससे डिहाइड्रेशन से ही आ जाएगा। अल्कोहल बाद में फिल्टर भी करेगी वो बेचारी, ठीक है,
किडनी भी फिल्टर करेगी, लिवर भी फिल्टर करेगा, ठीक है, सिर अलग घूमेगा। अच्छा, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है, उसको समझ ही नहीं आती, ठीक है, जो ड्रंकनेस में चला गया, वर्ड खाली ड्रंकनेस नहीं लिखा था, इसका मतलब उसको समझ नहीं आ रही बोलना क्या है, रिएक्शन रेट खत्म, तभी तो बोलते डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। क्यों? रिएक्शन टाइम खत्म हो रहा है उसका, वो इंपल्सिव रिएक्शंस नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सीडेंट तो सब सेकंड्स का होता, खाली देखा और खत्म हो गया, ठीक है। तो आप अगर रिएक्ट नहीं कर पा रहे रोड के ऊपर कार चलाते समय, तो फिर तो फायदा नहीं, घर बैठो आराम से, ठीक है ना। तो ड्रंक एंड नाइस इसलिए खत्म। ब्लाइंडनेस हो सकती है इससे, लिवर पूरा खत्म हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, ठीक है, अपना हार्ट डिसीज हो सकती है इससे अच्छी खासी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जितना हम लोग दूर रहें उतनी ज्यादा है। मजाक करने की अलग बात होती है, लेकिन ये चीज हमारी बॉडी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर अपने हिसाब से दवाई बना के देगा, अपने हिसाब से उसकी डोज बताएगा, वही ठीक है, बेफालतू की बकवास करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। ये नहीं है कि आधा ढक्कन एक ढक्कन डॉक्टर बताएगा वो, ठीक है ना, वो प्रिस्क्राइब करेगा, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई, लिथल वाली बात समझ आ गई, ठीक है। अभी तो जैसे कुछ कुछ ब्रांड्स इस कंपनी में, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स चल रहे हैं आजकल, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, अपने अपने गांव में अलग अलग चलती थी, तो 50-50% लोग मर जाते थे पीते ही, हाँ, ठीक है, डी नेचर्ड अल्कोहल होते थे उसके अंदर, ऐसे ही जो कंज्यूमेबल नहीं है, हाँ, डी नेचर्ड है, अपने घर में बना रहे, अपने ही पी रहे हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हाँ बना सकते हैं हम, मेरे को बनानी आती नहीं है वैसे, ठीक है, तो बोले चलो घर, ठीक है। डी नेचर्ड अल्कोहल रहती है, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो इसीलिए भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल भी किया उसको, और कितने परसेंट उसके अंदर डालना है, मतलब इसका पूरा लैब टेस्ट होता है, हर बैरल का लैब टेस्ट होता है, ठीक है। आप किसी बॉटल के ऊपर देखो तो लिखा होता है, मैं बोलूंगा 51% टू 54%, मतलब उसको भी नहीं पता, बैरल टू बैरल चेंज हो रहा है, क्योंकि कितना डिकम्पोज हो रहा है, कितना फ्रेगमेंट हो रहा है, तो उसको नहीं पता ना, तो बैरल टू बैरल चेंज होता रहता है, तो उसकी वजह से वो लोग उस परसेंटेज को प्रिस्क्राइब करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट तो इसके अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, बहुत काम आएंगे।